हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए आज अगली क्लास में हम बात करेंगे सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि चौथा नंबर प्रश्न है। बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई क्यों आवश्यक है। कोई जो हम बीज बोते हैं उससे पहले जो खेत की जुताई करते हैं वो किस लिए आवश्यक होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बीजारोपण से पूर्व खेतों की जुताई इसलिए आवश्यक है कि खेत की जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता तथा वायु संरक्षण में वृद्धि होती है तथा खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जुताई से मिट्टी के लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, उर्वरक तथा खाद में अंतर बताएं। 5वां नंबर क्वेश्चन है जो उर्वरक तथा खाद में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उर्वरक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद कार्बनिक पदार्थ हैं। खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति में पादप तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से होता है। दूसरा नंबर इसमें है उर्वरक में हो जाएगा, उर्वरक का प्रयोग खेतों में प्रायः फसल की बुआई के बाद किया जाता है। खाद में दूसरा नंबर हो जाएगा, खाद का प्रयोग खेतों में फसल की बुआई के पूर्व मतलब पहले जुताई के दौरान किया जाता है। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। तीसरा नंबर उर्वरक में हो जाएगा, उर्वरक में पादप पोषण तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषण तत्व उर्वरक से तुलनात्मक रूप में कम होता है। क्या होता है? खाद में जो पादप पोषक तत्व होता है उर्वरक की तुलना में कम होता है। चौथा नंबर हो जाएगा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को काफ़ी मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। चलो अगला क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर देखेंगे, फसल चक्रण की परिभाषा दे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, फसल चक्रण की परिभाषा दे। इसका उत्तर हो जाएगा, खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कोई दो फसलों के बीच एक फलीदार फसल लगाने की सलाह किसानों को दी जाती है। इस प्रकार के फसल लगाने की पद्धति को फसल चक्रण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहजीवन क्या है। इसको चलिए उसको छोड़ देते हैं। उसका अगला है 8 नंबर, इसको बाद में 7 नंबर कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा, जल समस्त जीवों के जीवन का मुख्य आधार है। फसलों की उचित वृद्धि तथा विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। फसलों की समस्त जैविक क्रियाओं जैसे बीजों का अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन आदि के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को सिंचाई कहते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे देश के अधिकांश किसान आज भी सिंचाई के लिए मुख्यतः वर्षा जल पर ही आश्रित हैं। इसके अलावा हमारे देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत नदी, तालाब, नहर, कुआं, नलकूप हैं। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा, खरपतवार नियंत्रण इसलिए आवश्यक है कि जो खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिससे कि फसलों को हानि पहुंचाती हैं, इसलिए खरपतवार की नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन जो है, अनाजों का भंडारण क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा,
कटाई के बाद अनाजों को भविष्य में उपभोग के लिए भंडारण की आवश्यकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ का नाम लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ जैसे दूध, मीट, अंडा, शहद आदि हैं। तो आज की क्लास में हम सुगम विज्ञान 8वीं का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।